welcome you again. This is Hadish and you are watching my YouTube channel Angrezi Academy. Today we are going to discuss the most important topic, clauses. एक ये टॉपिक जो है वो एक अटपटा सा टॉपिक है। अटपटा सा टॉपिक मैंने इसलिए बोला इसको बिकॉज टीचर क्या होता है कि 2 दिन 3 दिन 4 दिन पूरा क्लोजेस पढ़ा के फिर लास्ट में बच्चे स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर क्लोज क्या है, व्हाट इज दिस। तो ये चीज मैंने इसलिए आपको बोला है कि मैं आपको बहुत ही इजी वे में आसान तरीके से क्लोज को पहचानना, उसके टाइप्स को पहचानना यहाँ हम डिस्कस करेंगे इसी सेशन में। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट जो सेशन होगा वो क्लोज एनालिसिस का होगा इन टर्म ऑफ MHM या SPOCA। SPOCA स्पेशली फॉर कंपटीशन एग्जाम, स्पेशली फॉर रीच एंड सेकेंड ग्रेड टीचर एग्जाम। तो देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल अंग्रेजी अकेडमी। ओके, तो देखिए लेट्स बिगिन द टॉपिक क्लोज। सबसे पहले हम स्टार्ट ये करते हैं कि व्हाट इज क्लोज। तो देखिए कई बार ये सस्पेंस होता है कि सर क्लोज है तो फिर सेंटेंस क्यों है, सेंटेंस है तो क्लोज क्यों है। फिर उसके बाद में क्वेश्चन ये पुटअप होता है कि कोऑर्डिनेट क्लोज, सबऑर्डिनेट क्लोज, फिर उसके बाद में आता है प्रिंसिपल क्लोज, मेन क्लोज। बहुत सारा इसमें कॉम्प्लिकेटेड मैटर है, बट हम आज आपको ये जो कॉम्प्लिकेटेड मैटर है इसको एक इजी वे में एक्सप्लेन करेंगे। देखिए क्लोज, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डिसाइड दैट व्हाट इज क्लोज, राइट। तो क्लोज मीन्स ए ग्रुप ऑफ वर्ड विच हैज सब्जेक्ट एंड ए फाइनाइट वर्ब। देखिए आप कहोगे सर सेंटेंस भी तो यही होता है, सेंटेंस भी एक ग्रुप ऑफ वर्ड होता है। तो ग्रुप ऑफ वर्ड होता है, बट उसमें होता क्या है, ग्रुप ऑफ वर्ड हो गया कि एक सेंटेंस हो गया, उसके बाद में दूसरा हो रहा है, तो क्या हम उसको भी सेंटेंस कह सकते हैं? कहेंगे, बट उसमें क्या है, क्लोज अलग अलग हो गई। अगर एक सेंटेंस में एक फाइनाइट वर्ब है तो वह एक क्लोज होगी, 2 फाइनाइट वर्ब है तो क्या होंगी, 2 क्लोज होंगी। उसके बाद में देखिए आपको प्रिंसिपल क्लोज थोड़ा सा मैं इजी वे में समझा देता हूं। प्रिंसिपल क्लोज, उसके बाद में ऐसी क्लोज जो अपने आप में प्रिंसिपल है, अपने आप में क्या है, स्वतंत्र है। स्वतंत्र बोले तो जैसे मैं कहूं कि ही वेंट टू स्कूल, दिस इज ए प्रिंसिपल क्लोज, क्लियर है। उसके बाद में मेन क्लोज, मेन क्लोज भी इसी को बोलेंगे, प्रिंसिपल क्लोज को ही बोलेंगे। उसके बाद जो क्लोज आती है वो डिपेंडेंट क्लोज आती है, जो क्या होती है, डिपेंड होती है। आई सा दैट, मैंने देखा कि। अब ये क्लोज जो है वो उसके ऊपर डिपेंड होगी, दूसरी वाली क्लोज पे डिपेंड होगी। एक चीज क्लियर होगी। उसके बाद में आता है कोऑर्डिनेट, जो कोऑर्डिनेट कंजक्शन से जुड़ती है वह कोऑर्डिनेट क्लोज भी कहते हैं उसको। फिर उसके बाद में आती है सबऑर्डिनेट क्लोज। लेकिन इन सब को छोड़कर हमें जो व्हाट इज इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू एग्जाम उसी पे डिस्कस करना है, ओनली उसी पे। तो देखिए क्लोज को 3 भागों में डिवाइड किया है। कितने भागों में डिवाइड किया है? जो हमारी सबऑर्डिनेट क्लोज है, आपको तो सीधा सीधा यही ध्यान में रखना है कि जो क्लोज है उसको हम 3 भागों में डिवाइड करते हैं। तो 3 भागों में पहला जो आता है वो आता है नाउन क्लोज। क्या है भाई? नाउन क्लोज। नाउन जो नाम से ही इंडिकेट होता है, नाउन है वो या तो सब्जेक्ट का काम करेगी या ऑब्जेक्ट का काम करेगी। समझ आ रहा है मेरी बात? नाउन है वो या तो क्या हो सकता है, नाउन हो सकती है, या फिर क्या है, नाउन क्लोज है वह नाउन हो सकती है और वह प्रोनाउन भी हो सकती है। समझ आया? देखिए उसके बाद में नाउन क्लोज को सिंपल तरीके से आपको क्वेश्चन जब करना है वो व्हाट से क्वेश्चन करना है। किससे क्वेश्चन करना है? व्हाट से क्वेश्चन करोगे, जो रिजल्ट निकल के आएगा, जो रिप्लाई जो आएगा वह क्या कहलाएगा, नाउन क्लोज कहलाएगा। समझ आ गया? नाउन क्लोज कहलाएगा। अब हम इसको सेंटेंस में लेके देखेंगे। पहले एक बार और देख लीजिए, हमारी जो क्लोज है उस क्लोज के अंदर हमने क्या देखा, पहली होती है नाउन क्लोज। नाउन क्लोज है वह सब्जेक्ट का काम भी कर सकती है, वह ऑब्जेक्ट का, सब्जेक्ट का काम भी कर सकती है, ऑब्जेक्ट का काम भी कर सकती है। जैसे मैं एक सेंटेंस लिखूं,
I know that Ramesh was a doctor। ये सेंटेंस आपके सामने है। तो देखिए, अगर आपके एग्जाम में पूछते हैं कि ये वाली क्लोज है, ये वाली क्लोज है, वो कौन सी क्लोज है, देखो ध्यान से समझना है। तो देखिए यहां पर ये क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, ये क्या हो गया, वर्ब हो गई। आपको आपकी जो एग्जाम है उसमें जो क्लोज एनालिसिस होता है इन टर्म ऑफ एस पी ओ सी ए। एस मीन्स सब्जेक्ट, पी मीन्स प्रेडिकेटर, एक होता है प्रेडिकेटर, एक होता है प्रेडिकेटिव, एक होता है प्रेडिकेट। ये सारी सारी चीजें हम हमारा जो नेक्स्ट सेशन होगा उसमें जानेंगे। सबसे पहले जो चीज हमें जाननी है वो क्या जाननी है कि क्लोज है, क्लोज का एनालिसिस हमें कैसे करना है। देखिए, आई नो, मैं जानता हूं, दैट रमेश वॉज ए डॉक्टर, ये हो गया। अब ये वाली क्लोज कौन सी हो गई, नाउन क्लोज हो गई। ये वाली क्लोज कौन सी हो गई, नाउन क्लोज हो गई, बिकॉज ये किसका काम कर रही है, ऑब्जेक्ट का काम कर रही है। समझ आया? आप इसको व्हाट से क्वेश्चन करके देखिए, ये जो वर्ब आती है इस वर्ब को व्हाट से क्वेश्चन करना है। आई नो व्हाट, मैं जानता हूं क्या, मैं जानता हूं कि रमेश है वो एक डॉक्टर था। समझ आ गया? ये क्या हुआ, सब्जेक्ट हुआ, ये क्या हुआ, वर्ब हुई, और ये क्या हुआ, ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। इसका मतलब आपसे जो क्लोज एनालिसिस में पूछेंगे, एस पी ओ सी ए में पूछेंगे, तो ये वाला सेंटेंस कैसा हो गया, एस पी ओ हो गया। ये वाला आपका क्या है, इसका ये वाला पैटर्न हो गया। क्लियर हो गया? नाउन को आपने आइडेंटिफाई कर लिया, ये किसका काम कर रही है, ऑब्जेक्ट का काम कर रही है। अब उसके बाद में मैं आपके सामने सेंटेंसेस लिखता हूं, उन सेंटेंसेस में हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि नाउन जो है वो किस किस रूप में, किस किस एक्शन में, किस किस में और कैसे कैसे काम करती है। ओके डियर स्टूडेंट्स, देखिए अभी आपके सामने मैंने कुछ सेंटेंसेस लिखे हैं, उन सेंटेंसेस में हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि ये क्लोज कौन सी हैं और ये किस रूप में काम कर रही हैं। तो देखिए यहां पे है कि दैट इट वुड रेन। देखिए सबसे पहली बात तो ये है कि क्लोज होती है वह होती है जिसमें एक फाइनाइट वर्ब होती है। अब फाइनाइट वर्ब का मैं जिक्र पहले कर चुका हूं, मैं मेंशन कर चुका हूं, मैं डिस्कशन कर चुका हूं। हमारा जो ये वाला वीडियो है उसमें जाके आपको क्या करना है, देखना है कि व्हाट इज फाइनाइट वर्ब एंड नॉन फाइनाइट वर्ब। उसके बाद में दैट इट वुड रेन, ये वाली क्लोज है। ओके, फिर ये क्या होगी, वर्ब होगी, और ये आगे जो कुछ बचा है उसका वो हो गया। समझ आए? अब उसके बाद में ये वाली क्लोज है वो नाउन क्लोज है। मैंने आपको ये कहा था कि जब भी हमें नाउन क्लोज को आइडेंटिफाई करना है, हमें सिर्फ और सिर्फ व्हाट से क्वेश्चन करना है। व्हाट सीम्ड लाइकली, व्हाट सीम्ड लाइकली, आप बोलोगे दैट इट वुड रेन, कि बारिश हो सकती थी, बारिश होने की संभावना थी। ये ऐसा लाइकली संभावना है वो प्रतीत होती थी, सीम्ड होती थी। तो यहां पे ये जो नाउन है, ये जो नाउन क्लोज है वर्क एज सब्जेक्ट, यहां पे एज ए सब्जेक्ट ये क्या कर रही है, यहां पे एक्ट हो रहा है, यहां पे एक्शन कर रही है, यहां पे फंक्शन कर रही है। क्लियर हो गया? आपको नाउन क्लोज कैसे पहचानना है, व्हाट से क्वेश्चन करना है, वह या तो सब्जेक्ट का काम करेगी या वह ऑब्जेक्ट का काम करेगी, सब्जेक्ट का काम करेगी या ऑब्जेक्ट का काम करेगी। इसमें क्या कर रही है, सब्जेक्ट का काम कर रही है। तो यहां पे ये वाली क्लोज है वह नाउन क्लोज है, एज फंक्शन एज ए सब्जेक्ट। क्लियर हो गया? व्हाट ही सेड, जो उसने कहा, was true, तो दिस इज सब्जेक्ट एंड दिस क्लोज इज नाउन क्लोज एंड दिस क्लोज
फंक्शन एज सब्जेक्ट। समझ आया क्या? यहाँ पे सब्जेक्ट का यहाँ पे फंक्शन कर रही है, यहाँ पे जो एक्ट कर रही है एज सब्जेक्ट। क्लियर हो गया? तो यहाँ पे देखिए ये वाली क्लोज सब्जेक्ट हो गया। अब इसको आप लोग इन टर्म ऑफ SPOCA में चेंज कर सकते हो, इजिली कर सकते हो। नेक्स्ट है वाई ही लेफ्ट। वाई ही लेफ्ट, देखिए सब्जेक्ट में व्हाट इज मिस्ट्री, वाई ही लेफ्ट, वह लेफ्ट क्यों हो गया, इज ए मिस्ट्री, वो भी एक मिस्ट्री है, एक रहस्य है। समझ आया? तो यहां पे भी ये जो क्लोज है नाउन क्लोज है और एक्ट एज ए सब्जेक्ट। समझ आ रहा है क्या आपको? बहुत ही इजी वे में समझा रहा हूं। ये वाली चीज आपका योर फ्यूचर है वो डिसाइड करेगी। आने वाली एग्जाम है आपको टीचर बनाएगी, टीचर टीचर नहीं टीचर बनाएगी। समझ लाना, देखना यहां पे क्या कर रहे हो, सब्जेक्ट हो गया। तो ये तीन जो क्लोज हैं आपके सामने, व्हाट सीम्ड लाइकली, व्हाट वाज ट्रू, व्हाट इज ए मिस्ट्री, तो तीनों की तीनों किसका काम कर रही हैं, एज ए सब्जेक्ट। और वो कौन सी क्लोज हैं, नाउन क्लोज हैं। उसके बाद में देखिए ही सेज, वह कहता है क्या, व्हाट, दैट ही वांट गो, दैट ही वांट गो, ये हो गया। तो ही सेज यहां पे ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया और ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। समझ आया आपको? क्लियर हो गया? यहां पे ये वाली ऑब्जेक्ट का काम कर रही है, नाउन क्लोज है ये। सब्जेक्ट कैन नॉट टेल, आई कैन नॉट टेल व्हाट हैज बिकम ऑफ इट, मतलब आपका क्या बन सकता है, उसका क्या बन सकता है। तो यहां पे टेल, आई कैन नॉट टेल, मैं टेल नहीं कर सकता, आई कैन नॉट टेल व्हाट, क्या नहीं टेल कर सकता, व्हाट का आंसर मिल रहा है। तो यहां पर ये वाली क्लोज है वह नाउन क्लोज है, और नाउन क्लोज जो है वह किसका काम कर रही है, ऑब्जेक्ट का काम कर रही है। उसके बाद में नेक्स्ट, टेल मी, मुझे बताइए, व्हाट, वेयर यू लिव, तुम कहाँ रहते हो, वेयर यू लिव, तुम जहां रहते हो मुझे बताओ, टेल मी, व्हाट बताइए भाई, व्हाट बताइए, वेयर यू लिव, जहां तुम रहते हो वो हमें बताना है। तो यहां पे ये किसका काम कर रही है, ऑब्जेक्ट का काम कर रही है। और ये वाला इस तरह से इन टर्म ऑफ SPOCA यू कैन डिसाइड ऑल दीज सेंटेंसेस। क्लियर हो गया? अब और देखिए आगे सेंटेंसेस, कुछ सेंटेंसेस जो हैं वो ये कह रहे हैं कि यू मस्ट नेवर फॉरगेट, यू मस्ट नेवर फॉरगेट दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, तो तुम्हें भूलना नहीं है क्या, व्हाट, ये वाला। तो ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। समझ आया? उसके बाद में पे अटेंशन टू, आपको अटेंशन देना है, ध्यान रखना है, पे अटेंशन। देखना अटेंशन के साथ में टू प्रीपोजिशन जो है वो आती है, ऑलवेज यूज, दिस इज फिक्स प्रीपोजिशन, ये आपको ध्यान रखना है, 12th बोर्ड में भी आई है। अटेंशन के साथ में टू प्रीपोजिशन का यूज करते हैं, दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर कंपटीशन एग्जाम ऑल्सो। तो देखिए पे अटेंशन टू, अब यहां पे क्या ध्यान देना है, व्हाट आई एम गोइंग टू से, जो मैं आपको कहने वाला हूं यू हैव टू पे अटेंशन टू। क्लियर हो गया? इसका मतलब ये भी क्या होगी, नाउन क्लोज होगी। दिस इज व्हाट वेयर आई लिव, दिस इज वेयर आई लिव, तो ये वाली क्लोज कौन सी हो गई, नाउन क्लोज हो गई। क्लियर हो गया भाई? अब नेक्स्ट आता है कि क्लोज कौन सी है। उसके बाद में नेक्स्ट जो क्लोज आती है वो आती है एडजेक्टिव क्लोज। कौन सी क्लोज आती है भाई, एडजेक्टिव क्लोज आती है। जैसा कि आपको नाम से ही इंडिकेट हो रहा है, एडजेक्टिव मीन्स जो किसी भी नाउन या प्रोनाउन को क्या कर रहा है, मॉडिफाई कर रहा है, क्या कर रहा है, उसको क्वालिफाई कर रहा है, क्या कर रहा है, उसको उसकी विशेषता बता रहा है। समझ आया? कि कोई भी नाउन है उसकी विशेषता जो वर्ड बताता है दैट इज कॉल्ड एडजेक्टिव। तो वही हो गया
उस एडजेक्टिव क्लोज वह क्लोज होगी जो किसी भी नाउन को क्या करेगी, आइडेंटिफाई करेगी, उसके बारे में बताएगी, किसी नाउन के बारे में बताएगी कि वो क्या है। जैसे एक मैं सिंपल शब्दों में आपको क्या लिखूं, यहां पे एक सेंटेंस लिखूं मैं कि आई नो द मैन whom you respect, whom you respect much। ये सेंटेंस है आपके सामने, आई नो द मैन whom। तो देखिए यहां पे ये सब्जेक्ट हो गया, ये यहां पे क्या हो गया, वर्ब हो गई यानी कि प्रेडिकेट हो गया, उसके प्रेडिकेटिव हो गया, उसके बाद में ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अब इस ऑब्जेक्ट में ये वाली जो है इसकी विशेषता बता रही है, किसकी, मैं उस आदमी को जानता हूं, किसको, जिसको तुम बहुत ही ज्यादा रेस्पेक्ट करते हो, whom you respect much। तो यहां पे कौन से आदमी को जानते हैं, जिस आदमी का तुम बहुत ज्यादा रेस्पेक्ट करते हो उस आदमी को जानता हूं। तो यहां पे ये जो नाउन है उस नाउन की यहां विशेषता बताई जा रही है, तो इसको हम क्या कहेंगे, एडजेक्टिव क्लोज कहेंगे। देखिए मैं यहां पे सीधा लिखूं आई नो whom, देखो इसी सेंटेंस को मैं ऐसा लिखूं आई नो whom you respect much। मान लीजिए मैं इसी सेंटेंस को ऐसे लिख दूं और यहां मैं अंडरलाइन कर दूं, तो ये किस प्रकार का सेंटेंस हो जाएगा, SPO। कैसे हो जाएगा, क्योंकि यहां पे ये सब्जेक्ट है, ये प्रेडिकेटिव है और ये वर्ब क्या बता रही है, व्हाट का आंसर दे रही है, आई नो, मैं जानता हूं, whom you respect much, जिसको तुम बहुत ज्यादा रेस्पेक्ट करते हो। इज इट क्लियर? देखिए ध्यान से समझिए, मैं बहुत ही इजी वे में आपको समझा रहा हूं, बिकॉज मेरा जो इंटेंशन है, माई इंटेंशन इज दैट यू क्लियर योर एग्जाम। ईश्वर करे आप जल्द ही नौकरी लगो और वो नौकरी में कुछ न कुछ मेरा भी कंट्रीब्यूशन हो। आप जल्दी नौकरी लगो तो यहाँ पे इन चीज़ों को आप सीखोगे और ये चीज़ आपके एग्जाम में पूछी जाएंगी और आप जल्द से जल्द उनको सही करके और आपका पोजीशन आए, अच्छी रैंक आए। दिस इज माय इंटेंशन। ओके, ऑल द बेस्ट। देखिए यहाँ पे वापस चलते हैं हम एडजेक्टिव क्लोज पे। एडजेक्टिव क्लोज क्या होगी, जो नाउन की विशेषता बताएगी। नाउन की विशेषता कैसे बताएगी, आई नो द मैन, वो आदमी जिसको तुम, तो यहां पे ये वाली क्लोज कौन सी हो गई, एडजेक्टिव क्लोज हो गई, एडजेक्टिव क्लोज हो गई। क्लियर हो गया? उसके बाद में देखिए ये वाली क्लोज कौन सी होगी, नाउन क्लोज होगी। यही सेंटेंस को मैंने थोड़ा सा चेंजेस किया है, आपको क्या करना है, दोनों को कंपैरिजन करके मैंने आपके सामने प्रेजेंट किया है। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। क्लियर है? अब देखिए हम आगे और सेंटेंसेस लेके देखते हैं। कुछ सेंटेंसेस हैं आपके सामने, गिव मी सम फूड। तो यहां पे ये फूड क्या है, नाउन है, ये वाली क्लोज है एडजेक्टिव क्लोज है। वह इस नाउन की विशेषता बता रही है कि कुछ फूड, कैसा फूड, जो मैं खा सकूं। उसके बाद में ही हैज नो बूट्स, तो बूट कैसे, विच ही कैन वियर, जो वह पहन सके, ऐसे बूट नहीं है उसके पास। उसके बाद में आई हैव वर्क, मेरे पास वर्क है, विच आई मस्ट डू, जो मुझे करना है। तो देखो ये इसकी विशेषता बता रहा है। द टाइम, यहां पे ये नाउन है, व्हेन द बोट लीव्स, देखिए ये क्लोज है इसमें। द टाइम इज नॉट येट फिक्स्ड, ये अलग है और ये वाली क्लोज इसमें अलग है। ये क्या है, एडजेक्टिव क्लोज है। क्या कर रही है, वह इस नाउन को क्वालिफाई कर रही है, वह इस नाउन की विशेषता बता रही है, इसलिए यह कौन सी क्लोज हो गई, एडजेक्टिव क्लोज हो गई। आपको समझ आ गया? जैसे मैं ये कहूं कि आई नो द प्लेस, आई नो द प्लेस वेयर यू लिव,
वेयर यू लिव, मैं उस स्थान को जानता हूं जहां पर तुम रहते हो। और इसी को मैं ऐसे लिख दूं, आई नो वेयर यू लिव, आई नो वेयर यू लिव। तो यहाँ पे मैं जानता हूं क्या, जहां तुम रहते हो। आई नो द प्लेस, मैं उस स्थान को जानता हूं जहां तुम रहते हो। तो देखिए ये वाली क्लोज एडजेक्टिव क्लोज होगी, ये वाली क्लोज नाउन क्लोज होगी। इस तरह से ही आपको आइडेंटिफाई करना है। नेक्स्ट जो आती है वो आपकी आती है एडवर्ब क्लोज। कौन सी क्लोज? एडवर्ब क्लोज। तो देखिए एडवर्ब से ही हमें ये आइडेंटिफाई करना है। आपको मैं शॉर्ट में टिप्स बताता हूं कि इसमें एक तो क्या हो गया व्हेन, दूसरा क्या हो गया वेयर, तीसरा क्या हो गया हाउ। इसका जब रिप्लाई मिलता है, इसका जब आंसर मिलता है, तो आपको ये ध्यान में रखना है कि दिस इज एडवर्ब। अब वह क्लोज बनाएगी तो वह क्या हो जाएगी? एडवर्ब क्लोज हो जाएगी। जैसे मैं सेंटेंस लिखूं कि स्टे हेयर, स्टे हेयर अंटिल आई कम, अंटिल आई कम, ये एक सेंटेंस लिखा मैंने। स्टे हेयर व्हेन, कब तक? जब तक मैं न आऊं। तो किसका जवाब दे रही है? किसका जवाब दे रही है? व्हेन का रिप्लाई मिल रहा है। ठीक है, जैसे कि वर्क हार्ड, वर्क हार्ड अनलेस, अनलेस यू पास, जब तक तुम पास नहीं हो जाते तुम्हें वर्क हार्ड करना है। कब तक? किसका रिप्लाई? व्हेन का रिप्लाई मिल रहा है। तो देखिए ऐसे सेंटेंसेस जो आपको व्हेन, वेयर, हाउ इसका आपको रिप्लाई देते हैं, तो वह क्लोज क्या कहलाएगी? एडवर्ब क्लोज कहलाएगी। अब मैं आपके सामने कुछ सेंटेंसेस लिखता हूं जिसमें आपको ये आइडेंटिफाई हो जाएगा कि ये क्लोज है वो कौन सी हैं। कुछ सेंटेंसेस हैं जो आपको ये आइडेंटिफाई करवाएंगे कि ये एडवर्ब क्लोज है। देखिए डियर स्टूडेंट्स, उसी क्रम में, इसी सीक्वेंस में फिर फ्रेज भी आती है। मैं फ्रेज का एक सेंटेंस जो आपसे पूछा गया है और पूछा जाएगा उसके बारे में डिस्कस करूंगा लास्ट में। और आपकी अगर विश होगी तो उसी पे भी हमारा एक नेक्स्ट सेशन होगा। सबसे पहले ये देखिए कि व्हेन यू हैव फिनिश्ड योर वर्क यू मे गो होम। तो देखिए ये हमारी क्या है? एक मेन क्लोज है। ये वाली क्लोज जो बन रही है वह क्लोज एडवर्ब क्लोज है। यू मे गो होम, तुम घर जा सकते हो। कब? व्हेन, व्हेन यू हैव फिनिश्ड योर वर्क। तो ये वाली क्लोज कौन सी होगी? एडवर्ब क्लोज हो गई। समझ आ रहा है क्या? समझ आ रहा है कि एडवर्ब क्लोज क्या है? एडवर्ब क्लोज वह क्लोज है जो व्हेन का, वेयर का, हाउ का, वाई का, उसमें एक वाई और जोड़ लेना, इसका अगर आपको रिप्लाई देती है तो वह क्या कहलाएगी? एडवर्ब क्लोज कहलाएगी। मैं आपको शॉर्ट एंड स्वीट तरीके से समझा रहा हूं। एज सून एज ही हैड द न्यूज ही रोट टू मी, ही रोट टू मी, उसने मुझे लिखा। कब? जैसे ही उसने उस न्यूज को सुना। समझ आ रहा क्या भाई? उसने लिखा कब? व्हेन, एज सुन एज ही हर्ड द न्यूज। ये तो ये वाली क्लोज कौन सी होगी? एडवर्ब क्लोज होगी। वेयर यू लिव आई विल लिव, मैं भी रहूंगा, मैं भी रहूंगा। कहां? वेयर यू लिव, जहां तुम रहोगे। तो ये वाली क्लोज कौन सी हो गई? एडवर्ब क्लोज हो गई। गो, जाओ। कहां? वेयर, वेयर यू लाइक, जहां तुम चाहो वहां जाओ। तो ये वाली क्लोज है वो किसका रिप्लाई दे रही है? वेयर का रिप्लाई दे रही है। तो ये क्या हो गया भाई? ये एडवर्ब क्लोज हो गया। उसके बाद में द मिल्क मैन, द मिल्क मैन केम,
मिल्कमैन आया, व्हेन द सन रोज, जब सूर्य का उदय हुआ, जब सूर्य निकला तब मिल्कमैन आया। तो यहां पे ये वाली क्लोज क्या है, ये वाली क्लोज क्या है, एडवर्ब क्लोज है। अब देखो मैंने एक सेंटेंस लिखा है कि द मिल्कमैन केम एट डॉन, ये इसके नीचे अंडरलाइन दे दे और आपसे पूछे कि व्हाट इज दिस, तो देखिए फ्रेज है, हम जो है डिस्कशन करेंगे फ्रेज के ऊपर, तो ये वाली जो है वो एडवर्ब फ्रेज है। फ्रेज वाला जो टॉपिक है वह भी नाउन फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज, एडवर्ब फ्रेज, ठीक है। अब इस पे मैं ज्यादा डीपली न जाके, क्योंकि हमारा जो आज का जो सेशन है वो ओनली स्पेशली क्लोजेस पे है। क्लोजेस को मैंने समझाया कि व्हाट इज क्लोज अकॉर्डिंग टू योर एग्जाम, आपको कैसे पूछते हैं, आपको प्रिंसिपल, सबऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट, इन पर न जाके आपको ध्यान में ये रखना है कि क्लोज है वो तीन प्रकार की, नाउन क्लोज, एडजेक्टिव क्लोज, एडवर्ब क्लोज। नाउन क्लोज को कैसे आइडेंटिफाई करोगे, एडजेक्टिव क्लोज को कैसे आइडेंटिफाई करोगे, एडवर्ब क्लोज को कैसे आइडेंटिफाई करोगे, ये सारी की सारी चीजें मैंने अच्छे से हमारे इस वीडियो में समझा रखी हैं। मैं आपके सामने एक सेंटेंस जो आपकी एग्जाम में आया हुआ है वो पूछूंगा, उसके बाद में हमारा वीडियो का क्या होगा, एंड होगा। देखिए स्टूडेंट्स, ये दो क्वेश्चन मैंने आपके सामने लिखे हैं, उसके बाद में देखिए ये 2013 में आया हुआ है, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा गया है सेकंड ग्रेड एग्जाम में। इसमें ये पूछा गया है कि ये वाली जो क्लोज है, ये वाली क्लोज है वो किसका फंक्शन कर रही है, किसका एक्ट कर रही है, किस रूप में कर रही है, एज ए सब्जेक्ट कर रही है, एज ए ऑब्जेक्ट कर रही है, एज ए कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ब कर रही है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ब। देखिए मैंने जो SVOCA वाला जो टॉपिक पढ़ाया था उसमें ये कहा था कि जो लिंकिंग वर्ब है उसके बाद में कॉम्प्लीमेंट आता है, लिंकिंग वर्ब है उसके बाद में कॉम्प्लीमेंट लेता है। तो यहाँ पे ये जो क्लोज है, ये जो क्लोज है वो एक किसका एक्शन कर रही है, यहाँ पे किसका फंक्शन कर रही है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सब्जेक्ट। यहाँ पे सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट है, तो सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट है तो ये एक्ट एज सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। क्लियर हो गया यहाँ पर। देखिए आप थोड़ा सा ध्यान देना, ये वाला जो है लिंकिंग वर्ब है, लिंकिंग वर्ब के बाद में हमेशा कॉम्प्लीमेंट आता है। इसमें हमारा SVOCA वाला वीडियो देखना है कि इसमें हमें कैसे आइडेंटिफाई करना है कि C फॉर कॉम्प्लीमेंट कैसे आइडेंटिफाई करें। उसके बाद में यहाँ पे ये वाली जो अंडरलाइन जो फ्रेज है, एक क्लोज है, वो एज ए सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट यहाँ पे फंक्शन कर रही है। उसके बाद में देखिए यहाँ पे ये दिया था कि व्हाट इज दिस, द अंडरलाइन वर्ड इज, तो यहाँ पे दिया है कि ये कौन सी फ्रेज है, फ्रेज में पूछा है यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे ये क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, ये प्रेडिकेटरी हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया, और यहाँ पर ये जो ऑब्जेक्ट है ये कॉम्प्लीमेंट है, यानी कि नाउन है। तो ये क्या हो गया, नाउन फ्रेज हो गया, ये क्या हो गया, नाउन फ्रेज हो गया। समझ आया। अब नाउन फ्रेज कैसे हुआ है, ये हमारा जो फ्रेज का सेशन होगा उसमें इसको समझाया जाएगा। आज के लिए इतना काफी है। देखिए स्टूडेंट्स, कहते हैं कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है, मैनी ए लिटिल मैक्स अ व्हीकल। ओके, तो इस तरह से हमें एक एक क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जाते हैं उनको इजी तरीके से हमको समझना है, और समझ के उनको हमारे जो आने वाली फ्यूचर एग्जाम है उनमें उनको क्या करना है, सही करके आना है, जो हमारे सिलेक्शन का एक हिस्सा बनेंगे। ओके, तो देखते रहिए हमारे सारे वीडियोस। आपको अच्छा लगे तो शेयर करना है, लाइक करना है, और कमेंट में हमें बताना है कि हाउ मच यू गेट, कितना आपको मिल रहा है। ओके, थैंक यू।